two plasmid strategy for plant transformation. Now we have the basic idea about the plant tissue culture techniques that are important for in vitro manipulation of the foreign genes into the plant genome. That's how we can culture the plant cells in the laboratory, and what are the methods that can be used for plant transformation. And here we are discussing one natural method for plant transformation, and it is basically agrobacterium mediated transformation. And we also learned here that why wild type or natural TI plasmid, they cannot be used for plant transformation. The reason was that it can induce tumor formation. And then we focused that how disarmed TI plasmids they can be produced. Although number of examples are there for the construction of disarmed TI plasmids, and we have discussed only one example. So similarly, there are variety of methods, variety of modified vectors that are available for in vitro transformation of the plant tissues. And one of the methods that we are going to discuss here, we are going to use two plasmid strategy to transform plants or plant cells. So in this case, the agrobacterium that we are going to use, it contain two plasmids. तो इसमें जो पहला प्लाज्मिड है, आप ये कह सकते हैं कि एक तरह का नेचुरल टीआई प्लाज्मिड होता है, जिसमें से हमने जो फॉरेन जीन जो है वो इंसर्ट नहीं की, रादर उसमें हमने टीडीएनए के पोर्शन को रिमूव करवा दिया है. सो इट इज अ नेचुरल प्लाज्मिड कंटेन ऑल द जीन्स. इसमें सिर्फ कौन सा पोर्शन लैक कर रहा है, टीडीएनए का, ताकि वो किसी तरह की ट्यूमर इंडक्शन ना करे. तो ये एक पहले प्लाज्मिड की एग्जांपल है. जो दूसरा प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसमें हम ये कह सकते हैं उसको कि इट इज अ टाइप ऑफ शटल वेक्टर बिटवीन एग्रोबैक्टीरियम एंड इकोलाई. तो इस शटल वेक्टर में हमारे पास फॉरेन डीएनए होता है या जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है. तो फॉरेन जीन के साथ हम कोई सिलेक्टेबल मार्कर भी डाल देते हैं. तो इस तरह से फॉरेन जीन अलोंग विथ सिलेक्टेबल मार्कर इट इज प्लेस्ड बिटवीन 25 बेस पे रिपीट्स. जैसे मैंने कहा था कि टीडीएनए के राइट या लेफ्ट पे 25 बेस पेयर रिपीट्स होते हैं जो कि इसकी ट्रांसफर में रोल प्ले करते हैं, और इसी जगह से टीडीएनए की हम कह लें कि इसकी जगह से निक क्रिएट करवाते हैं एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से. तो इस जगह पे हमारा फॉरेन जीन आ गया. तो इसमें जो फर्स्ट प्लाज्मिड है उसका रोल ये है कि उसके जो विर जीन्स हैं वो ये मीडिएट करती हैं कि जो फॉरेन जीन दूसरे प्लाज्मिड पे है उसकी ट्रांसफर में रोल प्ले करें. तो उसी तरह से विर जीन का एक्सप्रेशन इंड्यूस होगा. फॉरेन जो डीएनए उसके राइट या लेफ्ट पे या राइट या लेफ्ट बॉर्डर पे निकिंग होगी एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से, विच इज बीइंग सिंथेसाइज्ड बाय विर डी जीन. और इसी तरह से विर बी जो है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगी, और उस कॉन्जुगेशन ट्यूब से डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मेनली या समटाइम डबल स्ट्रैंडेड वो प्लांट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है. तो जब ट्रांसफर होता है तो उसके बाद उन सेल्स को हम लेके किसी एगर मीडियम के या अप्रोप्रिएट मीडियम पे उन सेल्स को ग्रो करवाते हैं, और ग्रो करवाने के बाद जो प्लांट्स बनते हैं उनको हम फर्दर यूज करते हैं फॉर प्रोपगेशन. सो द बेसिक आउटलाइन वी कैन illustrate here that in case of two plasmid strategy, so two type of plasmids are there. So in first plasmid, TI plasmid without tDNA, it is being used and it contains vir genes. And in other plasmid, our foreign gene is there here along with some selectable marker. Here it is for kanamycin resistance. Then in the next stage, it is this agrobacterium, it is used
to infect wounded plant tissue, and here it is leaf tissue. So acetylsaringone or phenolic compounds are released, so the infection is there by agrobacterium. To know that whether our cells they have transformed with foreign DNA, then they are grown on a medium. These leaf segments, इनको शिफ्ट किया जाता है ऐसे मीडियम पे जिसमें कैनामाइसिन एंटीबायोटिक होती है, ताकि सिर्फ वही सेल्स ग्रो करें जिसमें फॉरेन हमारा जीन है. तो इस तरह से जो प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं, इनको फर्दर प्रोपेगेट कर लिया जाता है. So this is the basic two plasmid strategy to transform plant cells.